हेलो एंड वेलकम टू BAMA क्लासेस। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत की ये क्लास नंबर 2 है। इस पूरी सीरीज़ में हम टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के इस सब्जेक्ट की एक क्लास हो चुकी है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि ये वाली क्लास केवल और केवल हिंदी में है, बट अब इससे आगे के जितने भी पार्ट हैं वो दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, नोट एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी चीज़ जरूरी नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। क्या संगठन का होना जरूरी नहीं है? क्या ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सामाजिक हित का उद्देश्य यानी सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, क्या प्रशासन का ऑब्जेक्टिव या प्रशासन का लक्ष्य ये नहीं होता कि सोशल वेलफेयर करना है, समाज का हित करना है? बिल्कुल होता है। तो फिर प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व क्या नहीं है? वर्ग संघर्ष। प्रशासन के लिए ये तत्व बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जो क्लास एंटागोनिज्म है यानी आपस में जो वर्ग है वो संघर्ष करें, ये प्रशासन के लिए कोई आवश्यक तत्व नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हुआ? वर्ग संघर्ष, क्लास एंटागोनिज्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, लोक प्रशासन के विकास में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? विच कंट्री हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए, समझिए इस बात को। एक अलग विषय के रूप, पृथक मतलब अलग, एक सेपरेट सब्जेक्ट, एक पृथक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो जन्म हुआ था वो यूएसए में ही हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और इसका जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है 1887, 1887 से माना जाता है। और लोक प्रशासन का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो भी कहाँ पर हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। पूछ रहा है कि लोक प्रशासन के विकास में किस देश का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसके डेवलपमेंट में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ओरिजिनेटेड इन यूएसए, एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में यूएसए में ओरिजिनेट हुआ एंड इट्स ओरिजिन इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1887, यानी इसकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? 1887 से। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही इसका डेवलपमेंट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस देश में लोक प्रशासन के अध्ययन की कानूनी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द लीगल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड? ये पूछना चाह रहा है। देखिए, वो कौन सा देश है जहां पर लोक प्रशासन को पढ़ते हैं कानून के हिसाब से, कानून समझ के पढ़ते हैं? तो देखिए, ये आप वैसे तो ये यूरोप में पढ़ा जाता है, ऑलमोस्ट यूरोप में इसको इस हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन ये जो आप कंट्रीज देख रहे हो, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम, इन तीनों देशों में लोक प्रशासन का जो अध्ययन करते हैं वो कानूनी पद्धति के हिसाब से करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये तीनों, यानी इन सभी में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इन सभी में। देखिए, यूरोप में लोक प्रशासन का विकास कानून के अंतर्गत हुआ, और यूरोप में कानूनी दृष्टि से ही, यानी मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जब यूरोप में इसको पढ़ते हैं तो वहाँ कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू होता है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कानूनी दृष्टि से ही इस विषय के अध्ययन पर बल दिया जाता है। और इस उपागम का और इस अप्रोच का सबसे ज़्यादा जो अनुसरण होता है वो कहाँ कहाँ होता है? जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों में ज़्यादा होता है। कहने का अभिप्राय, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन यूरोप डेवलप्ड अंडर लॉ, यूरोप में ही इसको जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ ना, ये लॉ के अंडर में हुआ, यानी कानून के अंडर में हुआ। इन यूरोप एम्फेसिस इज गिवन ऑन द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। किस बात को एम्फेसाइज किया जाता है यूरोप में? कि इस सब्जेक्ट की जो स्टडी करनी है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, यानी कानूनी दृष्टि से करनी है। दिस अप्रोच वाज मोस्ट फॉलोड इन द कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस एंड बेल्जियम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इन सभी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज एज अ सब्जेक्ट? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ही इसका विकास हुआ, और 1887 में, 1887 में ये लोक प्रशासन का उद्भव एक विषय के, एक पृथक विषय के रूप में, एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में डेवलपमेंट हुआ यूएसए में ही 1887 में लोक प्रशासन का। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट। क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट क्यों है, क्यों माना जाता है इसको एक आर्ट? क्या प्रशासक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते? नहीं, देखिए प्रशासक पैदा नहीं होते, वो बनते हैं, वो ट्रेनिंग के द्वारा बनते हैं। तो जो बेस्ट आंसर होगा आपका वो ये होगा, प्रशासक प्रशिक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि पैदा होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर्स आर मेड बाय ट्रेनिंग, नॉट बाय बर्थ। इसके अलावा कला ईश्वर प्रदत्त और जन्मजात अधिक होती है? नहीं, ईश्वर प्रदत्त होती है लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होती। आर्ट जो होती है वो ईश्वर प्रदत्त यानी गॉड गिवन होती है, बट ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा होती है। इसने ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, कला ईश्वर प्रदत्त और जन्मजात अधिक होती है। नहीं, उसका प्रभाव होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होता। और अगला है, प्रशासक की सफलता और असफलता मानवीय वातावरण परिस्थितियों पर निर्भर करती है? नहीं, ये भी ऑप्शन सूटेबल नहीं है। बेस्ट ऑप्शन क्या है? प्रशासक प्रशिक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि पैदा होते हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनको ट्रेनिंग के द्वारा बनाया जाता है, नॉट बाय बर्थ, वो जन्म से पैदा नहीं होते। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे नियमों और स्वमसिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिनके बारे में अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये व्यवहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं तथा उनके सहारे पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। यह विचार किसका है? इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सच रूल्स एंड एक्सियोमेटिक फॉर्मूलाज हैव बीन डेवलप्ड about which on the basis of experience it can be said that they can be put into practical use and predictions can be made with their help. Whose idea is this? तो देखिए ये जो बात है, ये जो बात कही है, ये कही है चार्ल्स ए बेयर्ड ने। किसने कहा है? चार्ल्स ए बेयर्ड ने। क्या कहा? देखिए प्रोफेसर चार्ल्स ए बेयर्ड का ये विचार है कि जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन में ऐसे नियमों और समसिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिनके बारे में अनुभव के आधार पर पता चलता है कि उन्हें निश्चित व्यवहार में लागू किया जा सकता है और उनसे लगभग भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रोफेसर चार्ल्स ए बेयर्ड ओपिनियंस इज दैट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सच रूल्स एंड एक्सियोम्स हैव डेवलप्ड विच on the basis of experience show that they can be applied in certain behavior and can almost be predicted from them। उनसे भविष्यवाणी प्रिडिक्शन भी की जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स ए बेयर्ड। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लोक प्रशासन के व्यवहारवादी अध्ययन के क्षेत्र हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एरियाज ऑफ बिहेवियरल स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जब बिहेवियरल स्टडी की बात होती है, व्यवहारवादी अध्ययन की बात होती है, तो जब बिहेवियर स्टडी में हम अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन भी बिहेवियरल स्टडी का ही क्षेत्र है। निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवहारवादी अध्ययन का ही क्षेत्र है। और लीडरशिप, ये सभी, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये तीनों के तीनों ही आपका आंसर हो जाएंगे। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा भी, डिसीजन मेकिंग भी और लीडरशिप भी। अभिप्रेरणा, निर्णय निर्माण और नेतृत्व तीनों के ही तीनों लोक प्रशासन के व्यवहारवादी अध्ययन के क्षेत्र हैं। तीनों के तीनों बिहेवियरल स्टडी के ही एरिया हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, वुड्रो विल्सन ने अपने राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के विचार के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वुड्रो विल्सन एक्सेप्टेड एज द सोर्स ऑफ हिज आइडिया ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। देखिए वुड्रो विल्सन जो थे ना, वो ब्लैंड शैली से बहुत प्रभावित थे। और वुड्रो विल्सन नहीं, वुड्रो विल्सन के अलावा गुडनाउ, वुड्रो विल्सन और गुडनाउ दोनों के दोनों ही ब्लैंड शैली से प्रभावित थे। और वुड्रो विल्सन ने अपने राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के विचार के स्रोत के रूप में ब्लैंड शैली के विचारों को स्वीकार किया है। और आप जानते हैं कि वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। Woodrow Wilson has accepted Blunt Shelley's idea as the source of his idea of political administration dichotomy. Woodrow Wilson is considered the father of public administration. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनका पूरा नाम था जोहान कैस्पर ब्लंट शैली। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिन्नो ब्रुक सम्मेलन का विचारणीय विषय था? Which one of the following was the subject matter of the मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस? तो याद रखिएगा, इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ चेंजिंग सोसाइटी। देखिए जो पहला मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 1968 में, और उसका जो विचारणीय विषय था वो था
कि परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, यानी समाज जो परिवर्तित हो रहा है अब उसमें लोक प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी, लोक प्रशासन का क्या रोल रहेगा। यही था विषय, यही थीम थी किसकी, पहले मिन्नोब्रुक सम्मेलन की। ये एक विचारणीय विषय था और आपको याद होना चाहिए जो पहला मिन्नोब्रुक सम्मेलन था वो 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ था। द थीम ऑफ द फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 वॉज रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ चेंजिंग सोसाइटी। द फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन अमेरिका इन 1968। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वह कौन सा विद्वान या लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को विधि के कार्यान्वयन के समान मानता है। विच ऑथर कंसीडर्स द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू बी इक्वल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। यानी आपको ये बताना है कि बताइए देखिए कौन सा वो विद्वान है जिसका ये कहना है कि प्रशासन के जो कार्यकलाप हैं, लोक प्रशासन के जो कार्यकलाप हैं, यानी फील्ड एक्टिविटी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो किसके समान है, वो विधि के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन और लॉ को इम्प्लीमेंट करने के समान है। तो वो जो विद्वान है वो विद्वान है वुड्रो विल्सन। इन वुड्रो विल्सन का ये मानना है कि लोक प्रशासन के कार्यकलाप यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी किसके समान है, विधि के कार्यान्वयन यानी लॉ को इम्प्लीमेंट यानी कानून को इम्प्लीमेंट करने के समान है। ये किसका मानना है, वुड्रो विल्सन का मानना है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन इसी से संबंधित, इसी से मिलता जुलता है, वो इस प्रकार से है, वह कौन सा विद्वान या लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों को और लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को लोक नीति के, वो तो देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो लोक नीति नहीं था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है कि विधि के कार्यान्वयन, ठीक है, विधि के कार्यान्वयन के समान। और यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, लोक नीति के कार्यान्वयन तक सीमित मानता है, लोक नीति के कार्यान्वयन तक सीमित मानता है। विच स्कॉलर या राइटर कंसीडर्स द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिमिटेड, सेम नहीं, इक्वल नहीं, लिमिटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट का ये मानना है कि लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र जो होते हैं वो लोक नीति के कार्यान्वयन तक सीमित होते हैं। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे के क्वेश्चन आप पार्ट नंबर 3 में देखिएगा।